हजारों की तादाद में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए इकरारनामे लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी गलती की जा रही है जिसका खमियाजा प्रॉपर्टी खरीदने वाले को भुगतना पड़ेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसके मुताबिक अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क पर हैं। वो गलती क्या है और किस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है, ये सब तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हाई कोर्ट ने उस फैसले में ऐसी क्या बात लिखी है जिसकी वजह से तमाम प्रॉपर्टी खरीदने वाले बहुत बड़े रिस्क पर आ चुके हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको ये नुकसान ना उठाना पड़े और आप प्रॉपर्टी खरीदने से लेके प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाने तक पूरी तरह से महफूज हो जाए। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर दे दिया करें अगर आपको वीडियो देखने के बाद किसी भी किस्म का कोई फायदा पहुंचता है, आपके इल्म में इजाफा होता है, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होगी अगर आप ऐसा करेंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हाई कोर्ट में एक केस लिया है जिसके फैसले की तफसीलात आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और अगर आपको इस फैसले की कॉपी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ रहा है, आप वहां पे मेरे चैनल को ज्वाइन करके वहां से ये जजमेंट जो है वो ले सकते हैं ताकि आपको जो है वो इसका फायदा हो। इस केस में हुआ कुछ इस तरह है कि एक बिल्डर ने एक प्रॉपर्टी सेल आउट की। जिस शख्स को प्रॉपर्टी सेल आउट की उससे कोई पेमेंट का मसला बना या उसने पेमेंट नहीं जमा करवाई, वो इस तरह का मामला बना, तो वो जो बिल्डर था उसने केस कर दिया कि मेरा जो एग्रीमेंट है इसको कैंसिल किया जाए क्योंकि इस शख्स ने पेमेंट नहीं दी, उसका डिफॉल्ट है, मैं इस इकरारनामे को आगे नहीं लेके चलना चाहता, ये सौदा जो है वो मनसूख किया जाए, अदालत इस इकरारनामे को कैंसिल करते हैं। उसके फौरी बाद जब हाईकोर्ट ने इस सारे मामले को देखा तो उन्होंने इसको देखने के बाद उस बिल्डर का केस जो है वो 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जी आपकी जो गलती है वो मैं अब आपको वीडियो में बताऊंगा आगे चल के कि किस वजह से उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन उसमें जो एक मिस्टेक उन्होंने पॉइंट आउट की है वो ये है कि ये जो एग्रीमेंट था ये अनरजिस्टर्ड का मतलब ये है कि इसको मुतलका सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था, लिहाजा इस इकरारनामे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप इस बात को ज़हन में रख लें कि अगर एक गैर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी कोई वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं होती और उसको आपको साबित करना पड़ता है कल को किसी स्टेज पे अगर आप उसकी जो है वो इन्फोर्समेंट को जो है वो सीख करते हैं। तो इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने एक और चीज बीच में जो मेंशन की है वो बहुत खतरनाक है उन तमाम खरीदारों के लिए जो प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं, खरीदते हैं, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि इकरारनामा जो है वो खरीदने वाले शख्स का किसी भी किस्म का राइट जो है, हक जो है वो प्रॉपर्टी में जनरेट नहीं करने देता। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी को खरीदने का सौदा किया है, आपने एक पेमेंट की है, उस पेमेंट में आपने पूरी पेमेंट कर दी, 80% की है, इकरारनामे के अंदर सिर्फ बयाना दिया आपने, आपका उस प्रॉपर्टी पे किसी भी किस्म का कोई हक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका हक नहीं है तो कल को अगर आपको प्रॉपर्टी बेचने वाला वो मुकर जाता है सौदे से, या वो आपको रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा, या वो आपको जो है वो ट्रांसफर नहीं दे रहा, तो आपको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे ही सौदे की जो मियाद है 3 महीने का उसने टाइम दिया था आपको कि आप पेमेंट करें, 3 महीने गुजर गए, आप पेमेंट लेके उसके पीछे जा रहे हैं, वो आपको फर्ज नहीं दे रहा, आप पेमेंट लेके उसको राब्ता कर रहे हैं जी कि मेरे पास पेमेंट रह जाए, सोसाइटी चले जाके इसको ट्रांसफर करवाते हैं, वो सोसाइटी के दफ्तर नहीं आ रहा, तो इस सूरत में जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होगा, क्योंकि उसका जो है वो इकरारनामा अनरजिस्टर्ड है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है अगर वो उस दौरान किसी भी और शख्स को प्रॉपर्टी भेज देता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये कह सकता जी कि मैंने जो है वो पेमेंट के लिए टाइम दिया था, 3 महीने में मुझे पेमेंट नहीं मिली, मैंने जो है वो आगे ट्रांसफर कर दी। तो इस सिचुएशन में जो खरीदार है प्रॉपर्टी का उसको फौरी तौर पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या जिसको हम दावा तमीद मुख्तस कहते हैं वो करना चाहिए, और उसको ये बात कोर्ट में करनी चाहिए अपने दावे के अंदर कि जी मैं इस शख्स को पेमेंट करने को तैयार हूँ, मेरे पास पेमेंट अवेलेबल है, मेरा एग्रीमेंट बेशक अनरजिस्टर्ड है लेकिन मेरे पास इस एग्रीमेंट के 2 गवाह मौजूद हैं और मैं इस सौदे को पूरा करना चाहता हूँ, जबकि जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो लैतोलाल से काम ले रहा है। अब इस सिचुएशन में जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट फौरी तौर पे 2 काम करेंगे। एक तो ये है कि कोर्ट आपको ये कहेगा कि जितने पेमेंट आपकी इकरारनामे के मुताबिक बकाया रहती है वो आप फौरी तौर पे कोर्ट में जमा करवा लें। दूसरा वो आपको ये कहेंगे कि ठीक है, आप इस बात पे अगर कायम है कि आपका ये जो स्टांस है कि जी मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ, आपने पेमेंट जमा करवाने का इरादा भी रखते हैं, तो पेमेंट के ऑर्डर के साथ ही जो है वो आपको स्टे ऑर्डर भी ग्रांट कर देंगे। वो स्टे ऑर्डर आप फौरी तौर पर ले जाके आप उस सोसाइटी में या पटवार खाने में जमा करवा दें।
जहां पे प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो उसकी मलकियत जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब उससे होगा ये कि गैर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड जो है वो एग्रीमेंट होने के बावजूद जो मालिक है वो सिर्फ ये प्ली नहीं ले सकेगा जी कि इसने जो है वो पेमेंट नहीं की, टाइम खत्म हो गया था और मैंने प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया। क्योंकि इस सूरत में अगर आपके एग्रीमेंट में पीनल क्लॉजेज ऐड नहीं है, पीनल क्लॉज से मुराद ये होता है कि अगर सेलर जो है वो ट्रांसफर ना दे, फर्द बै ना दे, एनओसी ना दे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना दे, तो फिर जो बायर है वो प्रॉपर्टी का दुगना जो है वो इकरारनामे में जो उसने टोकन या बयाना या जो भी लिखा है उसको वो रिकवर करने का जो है वो मिजाज होगा। तो ये अगर पीनल क्लॉजेज नहीं है तो बायर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो आपने जब भी एग्रीमेंट करना है आपने पीनल क्लॉजेज को ऐड करना है। साथ आपने जैसे ही पेमेंट खत्म होने लगे, उसका जो टाइम पीरियड था 3 माह, 2 माह, 6 माह, उसमें आपने फौरी तौर पे जाके अदालत से स्टे ऑर्डर लेना है। क्योंकि अगर आप स्टे नहीं लेंगे आपका किसी किस्म का कोई राइट नहीं है अगर आपका इकरारनामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक रिलेटेड जो भी एडवाइस है आपको पूरी तरह से समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।